और वो टॉपिक है टेंस। टेंस एंड टाइम। बचपन से आप लोगों ने ये जो टॉपिक पढ़ा होगा इसी नाम से पढ़ा होगा, टाइम एंड टेंस, है ना। अब इन्हीं को हम लोग जानेंगे समझेंगे। टाइम और टेंस में डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आई वेलकम गीतांजलि, मोनिका, अभिषेक शर्मा, मुकुल, आनंद, अनिकेत, आयुष, दीपक, पंकज, वंदना, आशीष, मोहित, मोनिका, आयुष, दीपक, रेखा, अनिकेत, आदित्य, प्रिंस, पीयूष, रोशन, सभी का स्वागत है बच्चों। जल्दी से आ जाएंगे और एक बेहतरीन सा टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्वागत है भाई सभी बच्चों का, ना। तो जल्दी से मुझे बताएंगे टेंस इस शब्द से आप लोग क्या समझते हैं। जल्दी से बता देंगे भाई, है ना, क्योंकि बचपन से पढ़ा है, ऐसा तो नहीं कि नया टॉपिक आपके लिए, ठीक है। जो जितने भी चीजें बच्चे अब तक हम लोगों ने पढ़ी है, जितनी भी चीजें बच्चे हम लोगों ने अब तक पढ़ी है, यकीन मानिएगा कोई भी टॉपिक नया नहीं था आप लोगों के लिए। बचपन से आप लोग पढ़ते आए थे इस टॉपिक्स को, है ना, इन टॉपिक्स को। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था, आप एक भी टॉपिक का ऐसा नाम नहीं बता सकते कि सर ये तो हम लोगों ने पहली बार सुना है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, ठीक है। बस उन्हीं चीजों को बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो फटाफट से बताएंगे जल्दी से क्या समझते हैं टेंस से आप लोग। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चलिए जी और बताएंगे। सर पढ़ा तो बचपन से है बट हमेशा प्रॉब्लम रही है इस टॉपिक में, प्लीज इस तरह से कराइएगा कि आगे चलकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना हो, नहीं हो, है ना। अच्छा, हमारी पूरी ईमानदार कोशिश यही रहेगी कि इस टॉपिक को इस तरह से करें कि आपको फिर आगे चलकर दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी, है ना। और हर टॉपिक के लिए हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि बच्चे ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, इसके बाद फिर दोबारा से इसको पढ़ने की जरूरत ना हो, सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिवाइज करें आप लोग, है ना। टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, चलिए जी बहुत ही बढ़िया। जी सर ये टॉपिक तो मैं रटी थी सर, रटना नहीं है बच्चे, चीजें रटना नहीं है गीतांजलि, मेरे बच्चे टेंस वगैरह को रटना नहीं है, चीजों को हमें समझना है, ठीक है। आइए जी, देखो आमतौर पर जो हम लोग बता देते हैं टेंस का मतलब क्या होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जबकि मेरे बच्चे ये तो अपने आप में क्या है, समय है। आप जानते हैं ना 3 तरह का समय हुआ करता है हमारा। जो ऑलरेडी बीत चुका है उसको हम लोग क्या टाइम बोल देते हैं, पास्ट का समय हो गया। कहते हैं ना पास्ट से सीखना चाहिए, पास्ट से सीखना चाहिए, प्रेजेंट में एफर्ट्स करने चाहिए सो दैट कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है। तो जो बीत चुका है ना, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते अब, दैट इज कॉल्ड पास्ट। वो क्या हुआ करता है बच्चे, वो पास्ट होता है जो समय बीत चुका है, जो जा चुका है समय, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट। दैट इज कॉल्ड भूतकाल, है ना। आप लोग इसी को भूतकाल भी बोला करते हैं, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल, है ना। तो पास्ट और जो अभी चल रहा है दैट इज प्रेजेंट, और जो आने वाला है ना, वो सुनहरा हमारा क्या होता है, फ्यूचर हुआ करता है, ठीक है। अभी आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चलकर आपकी जॉब लग जाएगी तो वो फ्यूचर में जॉब लगेगी। अभी प्रेजेंट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने समय वेस्ट किया है बट अब आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, अच्छी बात है बच्चों। और आगे चलकर आपका फ्यूचर इसी पढ़ाई पर डिपेंड करेगा कि आपने उस पढ़ाई को कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से, कितनी परिश्रम के साथ पूरा किया है। वो डिपेंड करेगा आपके आगे के फ्यूचर पर, है ना। कि मतलब उससे डिपेंड होता है आपका फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट के एक्शंस पर और पास्ट के एक्शन से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। चलिए, तो ये तो था हमारा टाइम, है ना। अक्सर हम लोग इसको ही टेंस समझ लेते हैं, हालांकि ब्रॉड सेंस में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को भी टेंस बोला जाता है, बट हम लोग थोड़ा सा डीपली चलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हुआ हमारा समय, कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये तो हमारा क्या हो गया जी, समय हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टेंस फिर क्या हुआ करता है। अगर हम बात करें बच्चों टेंस की, तो टेंस का मतलब क्या है दोस्त, डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू, समय के अनुसार ही वर्ब्स का अलग अलग तरह से यूज किया जाना क्या कहलाता है दोस्तों, टेंस कहलाता है, ठीक है। जब हम वर्ब का अलग अलग तरह से यूज करते हैं समय के हिसाब से, समय पास्ट का है तो वर्ब अलग हो जाएगी, प्रेजेंट का है तो अलग हो जाएगी, फ्यूचर का है तो अलग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने कहा आई ईट फूड, आई ate food, I have eaten food। अब इन तीनों एक्सप्रेशंस की अगर बात की जाए बच्चे, तो इसमें आई और फूड तो सेम है। एक बार हमने ईट यूज किया, एक बार एट यूज किया और एक बार हैव ईटन यूज किया। वर्ब्स को ही अलग अलग तरह से यूज किया। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको पास्ट इंडेफिनिट और इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना।
समझ पा रहे हैं? तो वर्ब का ही अलग अलग तरह से यूज कर लेना समय के अनुसार, है ना, जिस तरह का हमें समय रिप्रेजेंट करना है उसी के हिसाब से हम लोग वर्ब का यूज किया करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे लिए टेंस इंपॉर्टेंट है या टाइम? तो भैया क्लियर सी बात है, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से हम वर्ब को यूज करते हैं तब जाकर टेंस बनता है। इसीलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? समय। और आपने तो बचपन से सुना है समय सबसे ज्यादा बलवान है, ठीक है ना, समय के आगे तो सब हार जाते हैं, ठीक है, तो समय सबसे बलवान है। इसीलिए टाइम्स और टाइम की अगर बात करें तो टाइम सुपीरियर हो जाता है किससे? टेंस से, और टेंस समय के अनुसार ही काम किया करता है, ठीक है। ये बात समझ पाए? डेफिनेशन क्लियर हुई? चलिए जी, अब बात आती है कि भैया फिर टेंस के भी कुछ टाइप्स हुआ करते हैं क्या? टेंस के भी कोई टाइप्स हुआ करते हैं? तो आंसर आता है जी हाँ, बिल्कुल, टेंस के भी अपने प्रकार हुआ करते हैं। ब्रॉड सेंस में तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम लोग समझ लेते हैं, बट अगर हम थोड़ा सा डीपली समझे तो सब कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं चार अलग अलग केसेस में। चार अलग अलग केसेस में क्या डिवाइड कर सकते हैं? देखिए जी, एक टेंस हम लोगों ने बोल दिया क्या? इनडेफिनिट। क्या बोल दिया मेरे बच्चे? इनडेफिनिट। एक हो गया कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया परफेक्ट, और एक हो गया जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो चार अलग अलग टेंसेस हमारे बन गए। वन इज इनडेफिनिट, सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो चार अलग अलग टेंसेस हमारे हो गए भैया। वन इज इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इनको भी वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो अलग अलग टेंसेस को मिलाकर एक और नया टेंस बना दिया, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सभी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखो व्हाट हैपेंड जादू, तो हो गया इंडेफिनिट टेंस। अब ये इंडेफिनिट टेंस क्या है? किस टेंस को आप लोग इंडेफिनिट बोला करते हो? तो इंडेफिनिट नाम से ही क्लियर है, इंडेफिनिट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अनिश्चित, ठीक है, समथिंग विच इज नॉट नोन। जब हमें किसी के बारे में पता ना हो तो उसको इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने आर्टिकल का टॉपिक भी पढ़ा था, तो डेफिनिट और इंडेफिनिट हम लोगों ने जाना था कि इंडेफिनिट क्या हुआ करता है। तो अब इंडेफिनिट की अगर मैं यहां पर बात करूं कि इंडेफिनिट टेंस क्या है, तो दोस्तों जहां पर हमारे एक्शन की बात हम करें, जब हमारा एक्शन अनसर्टेन हो, हमें एक्शन के बारे में पता ही ना लग रहा हो कि एक्शन ने टेक पार्ट कब किया, वो एक्शन कब हो रहा है ना, उसके होने का ना पता लगे, है ना। टेंस का मतलब ही क्या है? एक्शन से है। तो जहां पर हमारा एक्शन क्या हो? अनसर्टेन। एक्शन क्या है मेरे बच्चों? हमारा अनसर्टेन। जहां पर हमारा एक्शन अनसर्टेन हो जाएगा, है ना, जहां पर हमारा एक्शन अनसर्टेन हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट टेंस। अब ये एक्शन अनसर्टेन का क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो जी, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिखकर दिखा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा राहुल प्लेज क्रिकेट, ठीक है, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और लिख दिया राहुल प्लेड क्रिकेट, राहुल विल प्ले। चलिए बहुत ध्यान से समझनी है चीजें। ये आपके सामने कुछ 6 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे भैया, है ना। अब वन बाय वन देखेंगे इसमें कौन सा एक्शन का पता लग रहा है, कौन से एक्शन का नहीं पता लग रहा। फर्स्ट वाला सेंटेंस है राहुल प्लेज क्रिकेट। अब इसका एक्शन देखो, वो टेंस का मतलब ही क्या है? एक्शन की बात होती है ना। वर्ब का मतलब ही क्या है? एक्शन से रहता है ना। डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार वर्ब का ही बेसिकली। तो यहां पर सभी में वर्ब देख लेते हैं। यहां पर क्या है? प्लेज, ये वर्ब है। यहां पर इज प्लेइंग है जी, यहां पर हैज प्लेड है, यहां पर वॉज प्लेइंग है, यहां पर प्लेड है, और यहां पर विल प्ले। तो कौन सी वर्ब हमें एक्शन के बारे में बता रही है कि वो कब हो रहा है ना, वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेलता है। कब खेलता है? कुछ पता लग रहा है क्या? सुबह खेलता है, शाम को खेलता है, कुछ नहीं। हाँ, उसको डेफिनेट करने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं राहुल प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग से क्लियर हो रहा है, वर्ब से क्लियर नहीं हुआ। जहां पर हमारी वर्ब जो है ना, वर्ब का मतलब एक्शन है, एक्शन अनसर्टेन हो जाए तो हम उसी टेंस को क्या बोल देंगे? इंडेफिनिट टेंस बोला करते हैं, जब वर्ब से हमें क्लियर ना हो। तो यहां पर ये क्या है? इंडेफिनिट हो गया, नहीं पता लग रहा। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, मुझे बताएं इज प्लेइंग का मतलब क्या? अभी पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल पता लग रहा है कि राहुल अभी क्रिकेट खेल रहा है। एक्शन का पता लग गया कि अभी अभी हो ही रहा है, वो चल ही रहा है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि यहां पर एक्शन का पता लग गया आप लोगों को कि कब हो रहा है ना। तो इज प्लेइंग की बात अगर मैं करूं तो यहां पर हमें पता लग गया, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा? इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा बच्चे? डेफिनिट। क्या बोल दिया जाएगा मेरे बच्चे? ये हमारा डेफिनिट हो जाएगा।
आप समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेट हो गया भाई, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, ये डेफिनेट हो गया। अगला देखते हैं, राहुल हैज प्लेड क्रिकेट। हैज प्लेड तब यूज किया जाता है जब हमें पता हो कि एक्शन अभी अभी हुआ है, उसने अभी अभी क्रिकेट खेल के खत्म किया है ना, तो ये हमें एक्शन के बारे में बता रहा है कि एक्शन कब हुआ, अभी अभी हुआ, थोड़ी देर पहले की बात है। तो इससे भी हमें पता लग गया उस टाइम का, है ना। यहां पर टाइम का नहीं पता लग रहा था, यहां पर और यहां पर इन दोनों में टाइम का पता लग गया। टाइम का पता लगते ही हम लोग इसको भी कह देंगे यहां पर हमारा एक्शन क्या है, डेफिनेट है बच्चे। यहां पर एक्शन क्या हुआ, डेफिनेट हो गया। अगले पर चलते हैं, राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट। जब की बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कभी भी पास में कभी भी की बात मैं बता रहा हूं। जब मैंने कहा राहुल को, जब मैंने देखा ना राहुल क्रिकेट खेल रहा था, इसका मतलब हमें पता है कि पास में वो उस समय क्रिकेट खेल रहा था। यहां पर भी एक्शन का हमें पता है कि हो रहा था या नहीं हो रहा था, जी हाँ हो रहा था, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। तो वॉज प्लेइंग क्या हो जाएगा, अगेन ये डेफिनेट हो जाएगा, एक्शन डेफिनेट हो गया ना। राहुल प्लेड क्रिकेट, राहुल ने क्रिकेट खेला, कब खेला भाई साहब, 2 घंटे पहले की बात हो रही है, 6 घंटे पहले की बात हो रही है, 2 दिन पहले की बात हो रही है, 2 हफ्ते पहले की बात हो रही है, 2 महीने पहले की बात हो रही है, 2 साल पहले की बात हो रही है, कुछ नहीं पता लग रहा। हाँ, उसको डेफिनेट करने के लिए कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। राहुल प्लेड क्रिकेट ऑन संडे, संडे को खेला। तब थोड़ा सा हमें क्लियर हुआ जब हमें कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े। इनमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने, कोई और वर्ड्स का यूज नहीं किया गया, इन्हीं वर्ड से क्लियर हो गया, इन्हीं वर्ब से क्लियर हो गया। बट यहां पर क्लियर नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, इनडेफिनेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्लियर है जी। ये ऐसे समझना है बच्चे, फिर आप आगे चलकर भूलेंगे नहीं, है ना। रीजन पता होना चाहिए कि इसको इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं, है ना, रीजन जान रहे हैं हम लोग। और ये सारी चीजें आपको बच्चे बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये गारंटी है। बुक्स में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि बुक्स में ये सब चीजें नहीं बताई जाती। ठीक है, कोई टीचर ही आपको बताएगा। राहुल विल प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलेगा, कब खेलेगा, 2 घंटे बाद खेलेगा, 10 घंटे बाद खेलेगा, कल खेलेगा, परसों खेलेगा, कब। यहां से भी क्लियर नहीं हुआ, यहां से भी क्लियर नहीं हुआ, तो अगेन ये भी क्या हो गया दोस्तों, इनडेफिनेट। आशा करता हूं ये डेफिनेट और इनडेफिनेट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सर थर्ड और फिफ्थ सेंटेंस, थर्ड और फिफ्थ सेम नहीं है मेरे भाई अजय, सेम नहीं है थर्ड और फिफ्थ। राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब क्या है, उसने अभी अभी रिसेंट में ही फिनिश किया है वो काम। और राहुल प्लेड क्रिकेट, पास में कब खेला कोई अंदाजा नहीं, 4 दिन पहले की बात भी हो सकती है, 10 दिन पहले की बात हो सकती है, बट यहां पर 4 दिन पहले 10 दिन पहले की बात नहीं हो सकती, क्योंकि हैज प्लेड हम लोगों ने यूज किया। इसका मतलब रिसेंट पास्ट को दिखा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही रिसेंट पास्ट को दिखाना हुआ करता है। एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे, ये बात समझ में आ गई कि इंडेफिनिट टेंसेस कौन से टेंसेस हुआ करते हैं, है ना। ये जल्दी से यस सर या नो सर लिखकर एक बार बता देंगे फटाफट से, फिर हम अपने कॉन्टिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपने कॉन्टिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से बताएंगे। क्लियर तो थर्ड में भी नहीं है बेटे, क्लियर है मेरे बच्चे अजय। इसका मतलब क्या है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर हो गया, इसमें नहीं पता लग रहा कि 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, नहीं। पर प्रेजेंट परफेक्ट आते ही हम कह सकते हैं कि वो रिसेंट को दिखाता है, रिसेंट को दिखाता है ना, इससे हमें पता है। चलो भैया आगे बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं अपने कॉन्टिन्यूस टेंस की। कॉन्टिन्यूस भी नाम से क्लियर है, ये भी नाम से क्लियर था, ये भी नाम से क्लियर है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है समथिंग विच इज गोइंग ऑन, कंटिन्यू, है ना। कोई चीज अगर काम चल ही रहा है, एक्शन प्रोग्रेस में है, मतलब एक्शन जो है अभी चल ही रहा है। जैसे अभी आपकी इंग्लिश की जो क्लास है वो चल ही रही है, ठीक है। बात समझ पाए सर, अभी तो समझ आ रहा है लेकिन पहले कभी नहीं आया। चलिए भैया, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, एक्शन जो है वो किसमें है, प्रोग्रेस में। अभी आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, अभी ये काम चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। और जो खत्म नहीं हुआ तो हम ये भी तो कह सकते हैं प्रोग्रेस दिखाता है। तो ये एक्शन को इनकम्प्लीट भी दिखाने की बात करता है, ये एक्शन को प्रोग्रेस में दिखाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कोई काम अगर अभी चल ही रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं बच्चे, है ना, तो वो काम अभी इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ पढ़ाना, है ना। जब हमारा पूरा 1 घंटा हो जाएगा तो हम लोग उसको रोक देंगे, है ना, उस काम को। पर अभी तो वो चल ही रहा है, जब अभी चल ही रहा है तो ऐसी सिचुएशन में ही हम लोग कॉन्टिन्यूस की बात किया करते हैं। और याद रखेंगे मेरे बच्चों, अगर कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूस है तो उसमें हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ये फोर्थ फॉर्म क्या है, यही याद कर लेंगे इसको अच्छे से। फोर्थ फॉर्म का मतलब ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की अगर मैं बात करूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही फोर्थ फॉर्म बोला करते हैं। तो आगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ना लिखकर सीधा फोर्थ फॉर्म लिखा करेंगे, तो कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल नहीं होंगे ना। फोर्थ फॉर्म का मतलब ही आईएनजी, है ना, जैसे प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, है ना, इस सभी को बोलेंगे। आई डिड नॉट गेट इट, सो प्लीज अगेन रिकॉल फॉर मी। मेरे बच्चे क्या समझ नहीं आया अमित, मेरे बच्चे बताइए फटाफट से। अब एग्जाम कब होगा बच्चा, है ना, ये तो आइडिया नहीं है, देखो कब तक शेड्यूल होगा। कॉन्टिन्यूस उसको बोलेंगे जहां पर वो काम चल रहा हो, ठीक है। जैसे कि देखो हमने ये देखा था, एक ही रहा, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। मुझे बताओ क्या खेलना अभी कंप्लीट हो गया, आप लोग नहीं सर, खेल तो रहा है इंसान अभी, तो खेलना अभी इनकम्प्लीट है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि प्रोग्रेसिव मोड में है, चल ही रहा है अभी, है ना। जब चल रहा होता है, कोई कॉन्टिन्यूस होता है तो उसमें आईएनजी का यूज करते हैं। देखो प्लेइंग हमने यूज किया, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस को दिखाएगा या इनकम्प्लीट को दिखाएगा, है ना। एक्शन की बात करेंगे, एक्शन भाई, एक्शन अनसर्टेन, यहां पर एक्शन प्रोग्रेस में है या फिर इनकम्प्लीट है, फोर्थ फॉर्म का यूज किया करते हैं। अगला आता है भैया परफेक्ट टेंस। अब ये जो परफेक्ट टेंस है बच्चे, अब ये जो परफेक्ट टेंस है, अब ये परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो परफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीशन को दिखाता है। ये एक्शन के कंप्लीशन को दिखा देता है, कहने का मतलब है कंप्लीट को दिखाएगा जब एक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
जब एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसी को हम लोग परफेक्ट टेंस बोल देते हैं। और याद रखेंगे जब भी कभी कोई परफेक्ट टेंस यूज होगा तो उसमें हैज, हैव या हैड, इन तीनों में से किसी ना किसी एक शब्द का यूज जरूर किया जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी एक शब्द का यूज जरूर करेंगे। परफेक्ट टेंस में हैज, हैव या हैड, इनमें से कोई ना कोई वर्ड आएगा ही आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड आएगा, फ्यूचर परफेक्ट है तो उसमें हैव का यूज करा करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट को दिखाता है, कंप्लीशन को दिखाता है, ये इनकंप्लीशन को दिखाता है। ठीक है, अब हैज हैव हैड की भी कंडीशन आती है, आप सभी जानते हैं। हैज हैव हैड के साथ हमेशा और हमेशा आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया करते हैं ना। परफेक्ट टेंस का मतलब कंप्लीशन, उसमें हैज हैव हैड में से कोई ना कोई एक शब्द जरूर मिलेगा और इनके साथ आने वाली जो वर्ब रहेगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहा करती है। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म में रहा करती है, ये बात समझ में आई। अब एक और टेंस आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट को मिलाकर क्या बना दिया गया बच्चे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट को मिलाकर क्या बना दिया गया बच्चे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया गया। ठीक है, अब माइंड में ये आ रहा होगा कि सर दो अलग अलग टेंसेस को मिलाकर एक नया टेंस बनाने की नीड क्या हुई, व्हाट इज द नीड बिहाइंड इट, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हमने परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को मिक्स करके एक नया टेंस बना दिया। तो आइए जी इसकी कंडीशन भी समझते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, क्योंकि देखो परफेक्ट टेंस आया है और परफेक्ट टेंस में भैया ये आना जरूरी है ना। तो परफेक्ट टेंस की वजह से हैज, हैव या फिर हैड, इनमें से कोई ना कोई शब्द जरूर आएगा, इनमें से कोई ना कोई शब्द जरूर आएगा। और कॉन्टिन्यूस की कंडीशन है फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए। तो एक चीज यहां पर वायलेट होती हुई दिख रही है कि भाई हैज हैव हैड के साथ फोर्थ फॉर्म तो आया नहीं करती, हैज हैव हैड के साथ तो फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं किया जाता मेरे बच्चे, हैज हैव हैड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं करते। तो अब क्या करें, फंस गए हम लोग। आप जानते हो हैज हैव हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म की कंडीशन को पूरा करने के लिए हम लोग यहां पर क्या यूज कर देंगे, बीइंग। अब देखो हैज हैव हैड की कंडीशन भी पूरी हो गई और फोर्थ फॉर्म भी आ गई, अब काम चल गया। ठीक है, तो अब इसकी नीड भी समझेंगे कि क्यों ऐसा दो टेंसेस को जोड़ दिया। एक बच्चा कह रहा है कि इंडेफिनिट टेंस समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे, जहां पर हमारा एक्शन अनसर्टेन हो, हमें उस वर्ब से ना पता लग रहा हो कि वो एक्शन कब हुआ। ठीक है, तो ऐसे टेंसेस को हम लोग इंडेफिनिट टेंसेस बोला करते हैं। जैसे मैंने कहा मोहित अब्यूज्ड मी, अब मुझे बताएं मोहित ने मुझे अब्यूज किया तो कब किया, ये तो समझ में आ गया कि पास में किया, बट पास में कब किया, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, कब, कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो इसलिए इसको पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बोल देंगे ना, क्योंकि पास्ट का समय है और एक्शन अनसर्टेन है, इसलिए इंडेफिनिट। राहुल इज अब्यूजिंग मी, मानकर चले राहुल मुझे गाली दे रहा है और मैं कॉल पर उसकी कंप्लेन कर रहा हूं कि सर एक व्यक्ति है राहुल और वो मुझे गाली दे रहा है, अभी भी दे रहा है ना। इज अब्यूजिंग का मतलब क्या है, वो अभी भी मुझे गाली लगातार दे रहा है, गाली देना अभी उसने कंप्लीट नहीं करा, वो दे जा रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, ना कि इंडेफिनिट। ठीक है, क्योंकि इसमें पता लग रहा है। मैं कहता हूं राहुल हैज अब्यूज्ड मी, अगर मैंने कॉल करके किसी को बोला कि राहुल हैज अब्यूज्ड मी, इससे समझ में आ जाएगा कि उसने जस्ट अभी अभी गाली दी है, उसने अभी अभी गाली दी है। तो ऐसे केसेस को हम लोग इंडेफिनिट नहीं, क्योंकि उससे पता लग गया कि अभी अभी ये काम करके हटाया वो इंसान। ठीक है, राहुल अब्यूज्ड मी, पास्ट में किया बट कब क्या नहीं पता। राहुल हैज अब्यूज्ड मी, पास्ट में तो किया बट उसका पता है कि अभी अभी करा, ऐसा पास जिसका इंपैक्ट प्रेजेंट में भी हो। जैसे कई बार नहीं कहते, किसी का फोन आया आपके पास, है ना, आपके भाई के लिए कि आपका भाई है क्या, आपने कहा अरे वो तो जस्ट अभी अभी निकला है, इसका मतलब निकल तो चुका है बट जस्ट अभी अभी निकला है। तो ऐसे केसेस को हम लोग रिसेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। आप चौथे केस की तरफ बढ़ते हैं कि दो अलग अलग टेंसेस को जोड़ने की रिक्वायरमेंट क्या हुई। देखिए मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखता हूं, राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। चलिए जी देखते हैं एक बार, राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, कौन सा टेंस है, आप लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि जो लिखा गया स्टेटमेंट है, ये लिखा गया जो स्टेटमेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। किसी को नहीं भी पता तो मैंने लिख दिया ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्या नीड हुई परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को यूज करने की, आइए जी समझ लेते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज को कंप्लीट दिखाना, और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, इनकंप्लीट दिखाना। तो यहां पर दोनों के दोनों चीजें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में कोई चीज कंप्लीट हो गई है और इस सेंटेंस में कोई चीज इनकंप्लीट है? क्या एक बार आप बता सकते हैं, फटाफट से बताएंगे। मैं यहां पर बैठकर आपके कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी से मुझे बताएंगे इसमें क्या कंप्लीट हो गया और क्या कंप्लीट नहीं हुआ। राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, इस सेंटेंस में क्या कंप्लीट है और क्या इनकंप्लीट है? इस दौरान एक बच्चे ने क्वेश्चन दाग दिया है, ही अब्यूज मी इन द मॉर्निंग। सर ये तो डेफिनेट हो गया ना, हाँ डेफिनेट अब हुआ क्योंकि इन द मॉर्निंग जोड़ा है। इन द मॉर्निंग नहीं जोड़ते तो इनकंप्लीट को ही दिखा रहा है। वो इन द मॉर्निंग की वजह से थोड़ा सा हमें समझ में आया कि एक्शन कब हुआ, तो इन द मॉर्निंग जोड़ना पड़ा ना मेरे बच्चे, बिना जोड़े तो नहीं समझ में आ रहा था, तो नहीं समझ में आ रहा था, तो इसलिए इंडेफिनिट बोला अमित। डेफिनेट दिखाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। राहुल इज अब्यूजिंग मी, इसमें कोई एक्सप्रेशन की नीड ही नहीं है, बट राहुल अब्यूज मी इन द मॉर्निंग, उसको डेफिनेट करने के लिए हमने एक्सप्रेशन यूज किया। सर 2 hours कंप्लीट हो गए, बहुत ही बढ़िया।
अब देखिए यहां पर फॉर 2 आवर्स, ये क्या है हमारा समय, ठीक है। और हैज बीन प्लेइंग क्या है, एक्शन। बहुत ध्यान से देखना, तो ये हमारा एक्शन है और ये टाइम है। खेलते खेलते भैया उसको 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, तो टाइम हमारा क्या हो चुका है, मतलब समय जो है 2 घंटे वो कंप्लीट हो गया। एक्शन जो है अभी भी चल ही रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्शन हमारा इनकम्प्लीट है और टाइम हमारा कंप्लीट है। एक्शन कंप्लीट है और टाइम इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो खेलते खेलते 2 घंटे पूरे हो गए या नहीं हो गए, 2 घंटे तो कंप्लीट हो गए ना, 2 घंटे तो कंप्लीट हो गए, टाइम हमारा कंप्लीट हो गया 2 घंटे, एक्शन अभी भी चल रहा है इनकम्प्लीट। तो भैया कंप्लीट भी हो गया और इनकम्प्लीट भी है, तो दोनों कंडीशंस के लिए ही हम लोगों ने इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज किया है। तो आज समझ में आई ये बात कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी हमें, क्योंकि इसमें हमारा समय कंप्लीट हो गया और एक्शन अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट करके यस सर नो सर बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, फिर हम लोग मेरे बच्चों आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग टेंसेस को बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं, किसी भी एस्पेक्ट को हम लोग लेफ्ट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। दशरथ राम मांझी। क्लियर हो गया, आ जाओ जी। ये तो था बिल्कुल बेसिक सी बातें जो बच्चे टेंस के रिगार्डिंग आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। हालांकि ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं आता, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग से टेंस आपको समझ में आ जाएगा, जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो अब कुछ और बेसिक सी बातें समझते हैं, है ना। अभी टेंस स्टार्ट नहीं कर रहे, टेंस के स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपनी नींव तैयार कर रहे हैं, है ना। सर कमेंट्री प्री परफेक्ट का यूज मतलब पीको बेटे क्या कह रहे हो सर, इस टॉपिक का वेट था, चलो अब खत्म हुआ इंतजार, टेंस पहुंचा आपके द्वार। अब हम नींव तैयार कर रहे हैं। देखिए जब टेंस की बात होती है तो एटलीस्ट अभी हमने टेंस सीखा नहीं है, बट अगर मैं आपके सामने कोई स्टेटमेंट लिख दूंगा तो एटलीस्ट ये तो देखकर बता दोगे ना कि वो प्रेजेंट में लिखा है, पास्ट में लिखा है या फिर फ्यूचर में लिखा है। इतना तो आप लोग जरूर बता दोगे। वो पास्ट का कौन सा टेंस है उससे लेना देना नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट नहीं, बट इतना तो बता दोगे ना पास्ट का है सर ये, कि ये सर स्टेटमेंट प्रेजेंट का है, सर ये वाला स्टेटमेंट फ्यूचर का है, इतना तो बता दोगे। और नहीं भी बता पाओगे तो चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। तो दोस्तों अगर हम बात करें, कुछ टेंसेस आपको लिखे मिलेंगे किसमें, प्रेजेंट में, कुछ टेंसेस आपको लिखे मिलेंगे बच्चों पास्ट में, और कुछ टेंसेस आपको स्टेटमेंट्स लिखे मिलेंगे किसमें, फ्यूचर में, ठीक है। तीनों ही केसेस में आपको मिलेंगे। तो देखकर ही कैसे, एक झलक में कैसे बता दोगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, एक बेटे मैसेज आ रहा है ना। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, आइए। अगर कोई स्टेटमेंट प्रेजेंट में लिखा गया है तो आपको वहां पर उसमें इज एम आर, अगर इज एम आर कहीं पर भी दिखा तो यकीनन वो स्टेटमेंट प्रेजेंट का है। फिर हो सकता है आपको डू डज लिखा मिल जाए, तो यकीनन बच्चे वो क्या है, प्रेजेंट में है। हो सकता है आपको हैज या हैव लिखा मिल जाए, तो भी आप बता पाओगे कि प्रेजेंट में है। वो की फर्स्ट फॉर्म या वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लिखा मिल जाए, तो भी आप बता सकते हो कि बच्चे वो स्टेटमेंट किसमें प्रेजेंट में है। या फिर अगर आपको मिल जाए कैन, में, है ना, इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन आपको लिखे मिल जाए, तो भी आप बता सकते हो कि वो जो गिवन स्टेटमेंट है ना, जो दिया गया स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट में, जो दिया गया स्टेटमेंट है वो किसमें है बच्चों, प्रेजेंट में। प्रेजेंट परफेक्ट में कमेंट्री, कमेंट्री आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में की जाती है, उस पर आगे चलकर बात करेंगे पीकू। अभी वो सब छोड़ दो, आगे मत बढ़ने की कोशिश करा करो, ठीक है। चक्कर क्या होता है ना, देखो ये एक रोड है, हमें इसमें इस रोड पर चल रहे हैं, है ना। टीचर यहां पर है, स्टूडेंट्स यहां पर है, इस तरह से। कुछ तिलस्माई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पहुंच जाते हैं, कुछ यहां पहुंच जाते हैं और यहां से क्वेश्चन दागते हैं, अरे भाई अभी हमने ये रास्ता तय नहीं किया तो इसको मैं क्यों एक्सप्लेन करूंगा।
मैं इतने रास्ते को तो एक्सप्लेन करूंगा ना कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इस दौरान की चीजों को जो डिस्कस करूंगा, आप लोग सोचते हो कि भैया यहां टॉपिक खत्म हो गया, यहां बैठकर क्वेश्चन दागें, तो वो चीज गलत है बच्चे। जैसे जैसे टीचर आगे बढ़ रहा है, जो टीचर ने पढ़ा दिया, जो बता दिया, उसमें कोई दिक्कत है तो डाउट पूछा करो। अननेसेसरी आगे बढ़कर, है ना, हम लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं, वो तरीका गलत है। जब स्टूडेंट टीचर को ओवरटेक कर लेता है ना, अभी टॉपिक आधे रास्ते में पहुंचा है, आप फाइनल पहुंचकर, डेस्टिनेशन पर पहुंचकर क्वेश्चन दागोगे, तो बच्चे वो मेरे लिए आंसर दे पाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना। यहां तक बताएंगे, ये सारी वर्ब्स को देखकर आप टेंडेंस किसमें बता देंगे? प्रेजेंट में। और पास्ट में कौन कौन सी वर्ब यूज होती है, एक बार वो भी मुझे लिखकर बता दो फटाफट से। ऐसी कौन सी वर्ब्स है जो पास्ट में आपको देखने को मिलेगी? फटाफट से बताएंगे कमेंट करके। चलिए बहुत ही बढ़िया, इतने खतरनाक, इतने प्यारे बच्चे हैं भाई। वॉज वर, डिड, हैड, सेकंड फॉर्म अगर लिखी मिल जाए, पास्ट है, या फिर कुड, माइट, वुड, इस तरह के एक्सप्रेशन अगर आपको लिखे मिलते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन अगर आपको लिखे हुए मिलते हैं दोस्तों, तो अगेन वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। इतना तो देखकर आप चुटकियों में बता दोगे, इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि वो पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट कंटीन्यूअस है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट को तो आइडेंटिफाई कर लोगे। बताओ कितना आसान लग रहा है ना देखकर। चलिए, फ्यूचर के लिए तो भैया कतई आसान है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो, विल और शेल का हम लोग यूज किया करते हैं। ठीक है, विल का यूज करते हैं और शेल का यूज करते हैं ना। विल और शेल, विल और शेल। बच्चे इसको जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक चीज और बढ़िया से समझ लेते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज है भैया, बहुत हेल्प करेंगी, छोटी छोटी मगर कंप्लीट कर दो इसको। शक्तिमान सभी ने देखा ना, सभी क्रांतिकारी बच्चों ने शक्तिमान देखा ना, तो छोटी छोटी मगर कैसी बातें कंप्लीट करो। एक चीज और याद रख लेंगे बच्चे, अगर हमारा स्टेटमेंट पास्ट में तीन ही तरह से हो सकता है, तो पास्ट में होगा, या फिर प्रेजेंट में होगा, या फिर दोस्तों फ्यूचर में होगा। ठीक है, पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, तीन ही केसेस में हो सकता है भैया, है ना। आओ, ये बहुत हेल्प करेंगे बच्चे, समय बचाती है ट्रिक्स। बाकी डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे। पास्ट में अगर कोई स्टेटमेंट है, रिमेन इन पास्ट, अगर एक सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ है तो बच्चे पास्ट में ही रहेगा, ध्यान रखिए। कैन और कुड में क्या डिफरेंस है, सब पढ़ेंगे मेरे भाई। फिर वही बात है अजय, मैं आपको बता रहा हूं, क्लास यहां चल रही है, आप लोग क्वेश्चन यहां के पूछ रहे हैं। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब देखेंगे। पास्ट में अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो पास्ट में ही रहेगा। ठीक है, हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, उन पर भी बातें करेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट में तो आगे प्रेजेंट में भी हो सकता है, बट वो कुछ लिमिटेड केसेस हैं। हम बात कर रहे हैं इन जनरल, है ना। जनरली पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगा। हाँ, मगर मोटी बातें, हाँ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। शक्तिमान में ऐसा सिखाया जाता था। प्रेजेंट में अगर कोई स्टेटमेंट है दोस्तों, अगर कोई स्टेटमेंट प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में भी रह सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। अगर कोई स्टेटमेंट किसमें है, प्रेजेंट में है, तो वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तीनों के तीनों केसेस मेरे बच्चों बन जाएंगे, है ना। और अगर कोई स्टेटमेंट किसमें है, अगर कोई स्टेटमेंट फ्यूचर में है तो किसमें रहेगा बच्चे? वो प्रेजेंट में ही रहेगा। किसमें रहेगा मेरे बच्चे? प्रेजेंट में रहेगा। तो ये बातें आपको हमेशा माइंड में रखनी होंगी, सो दैट कि हमारा समय कम लगे और हम लोग
इफेक्टिवली उस क्वेश्चन को आंसर कर पाए। पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट, पास्ट फ्यूचर किसी में भी रह सकता है, और अगर फ्यूचर में है तो वो किस में रहेगा मेरे भाई, प्रेजेंट में ही रहेगा। ठीक है, आई होप ये बात आप सभी को क्लियर अच्छे से हुई होगी। ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। मैंने कहा व्हेन आई रीच्ड हिज होम, हिज हाउस, ही इज स्लीपिंग। I saw Rohit when he is playing cricket. Mohit told me that Ravi may come. I will meet him if he will. चलिए जी, इनसे थोड़ा बहुत, अभी तक हमने कोई टेंस का कोई रूल, कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा, कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा है मैंने, कोई रूल नहीं पढ़ा है अभी, और इनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, अपनी जो गिवन अंडरस्टैंडिंग है, इसे बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग। हाँ, ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। अच्छा, शक्तिमान देखा है? एक ही बच्चे ने रिप्लाई करा बस। शक्तिमान तो सभी लोगों ने देखा होगा। शक्ति 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 शक्तिमान, है ना। और एक बात बता दो बेटे, कोई नहीं बताएगा आपको, किसी बुक में नहीं मिलेगी। जो गंगाधर था ना, बताओगे तो नहीं किसी को? पक्का? जो गंगाधर था ना वही शक्तिमान था। बता दी बेटे, किसी को मत बताना आज के बाद। क्लास रुक गई बेटे, क्लास चल रही है बढ़िया से, है ना। तो गंगाधर ही शक्तिमान था, बट बेटे किसी को बताना मत, अगर बता दी तो भैया प्रलय आ जाएगी। चलो, तो एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मोनिका जी, मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा? अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में है तो पास्ट, प्रेजेंट फ्यूचर किसी में भी हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, नीड के हिसाब से। फ्यूचर में है तो अगला स्टेटमेंट प्रेजेंट में होगा। आइए जी, इसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, जब मैं उसके घर पहुंचा, इसका मतलब वो इंसान पहुंच चुका था घर उसके। ठीक है, ये पास्ट को दिखाता है भाई। सेकंड फॉर्म को हमने देखा था ना, सेकंड फॉर्म किसकी बात करता है? अरे भाई सेकंड फॉर्म किसकी बात करता है? पास्ट की। अगर पास्ट में तो अगला जो स्टेटमेंट रहेगा वो भी पास्ट में होना चाहिए। तो ही इज स्लीपिंग नहीं, क्या बोलेंगे? ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग। ठीक है, ही इज स्लीपिंग ना बोलकर मेरे भाई हम लोग